डिसीजन कोई नहीं है, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BBMP ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ BBMP ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਈਏ। हरियाणा पंजाब में पानी का मुद्दा जो चल रहा था, BBMP का मुद्दा जो चल रहा था, अब इसमें हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब को एक बड़ी जीत हम ये कह सकते हैं और हरियाणा को झटका दिया है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसमें पंजाब को क्या कुछ कहा और हरियाणा को क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, तो हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब की पुनर्विचार याचिका को गंभीर माना है हाई कोर्ट ने और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है। जी हां, पानी का मुद्दा जो लगातार पंजाब और हरियाणा में चल रहा था, अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है और इसके साथ ही पानी के बंटवारे पर BBMP अध्यक्ष के बदले स्टैंड पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर हरियाणा के लिए और साथ ही साथ पंजाब के लिए, लेकिन इसमें बड़ी बात ये कि हरियाणा को एक तरह से आप ये मानिए कि झटका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से लगा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ये पूछा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी क्यों चाहिए, BBMP और हरियाणा दोनों को स्पष्टीकरण देना होगा। ये हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है और इसके साथ ही अब इसमें पंजाब जो है वो इसको बड़ी कूटनीतिक जीत जो है और सफलता जो है वो मान रहा है। और पानी के अधिकार की लड़ाई पंजाब की नज़र से देखें, पंजाब जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अब इसमें न्यायिक संबल जो है वो उसको मिला है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो है पंजाब की, उसने ये कहा है कि पंजाब का हक छीनने नहीं देंगे, हर मंच पर लड़ाई पानी की लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि ये फैसला पंजाब के जल अधिकारों को लेकर एक निर्णायक मोड़ जो है वो साबित होगा। तो इस पूरी खबर से ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसके बाद से इसे हरियाणा के लिए तो झटका माना जा रहा है, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। आपको ये बता दें कि ये BBMP का पानी जो है, BBMP के पानी को लेकर जो है वो लगातार ये चल रहा था कि हाँ, पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम जितना पानी जो है हरियाणा को देते थे उससे ज़्यादा हरियाणा जो है वो पानी यूज़ कर चुका है और उसके बाद फिर पंजाब ने BBMP का पानी जो है वो देना बंद कर दिया था हरियाणा को। अब इस बीच में दोनों प्रदेशों के बीच पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो दोनों प्रदेशों के बीच जो है वो खींचतान जो है वो चल रही थी, बयानबाजी का दौर चल रहा था। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये कहा कि जो भगवंत मान हैं पंजाब के मुख्यमंत्री वो हमारे रिश्तेदार हैं तो हम उसको ज़्यादा कह नहीं सकते। फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान आया था कि अगर रिश्तेदार हैं तो हरियाणा के लोग तो अपनी लड़की के घर का पानी नहीं पीते हैं, तो फिर आप तो नहरें मांग रहे हैं। इसके जवाब में फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का दोबारा से जवाब आया था कि जब लड़की का बच्चा हो जाता है आगे तो फिर पानी भी पीते हैं और पिलाते भी हैं, सारी बातें। तो ये बयानबाजी इस तरह से चली थी। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको बताएं कि पंजाब की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हरियाणा जो है वो अपना पानी यूज़ कर चुका है, बल्कि जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा जो है अपने हिस्से से ज़्यादा यूज़ कर चुका है। तो अब पंजाब के पास पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा जो है वो लगातार इस मामले में ये कहता रहा कि हरियाणा को जितना उसका हक बनता है वो पानी मिलना चाहिए। और इस मामले को लेकर जो है आपने ये देखा पिछले दिनों में कि किस तरह से BBMP भाखड़ा नंगल डैम जो है वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी पंजाब की। और उसके बाद ये भी आपने देखा कि किस तरह से जो भाखड़ा नंगल डैम है वहाँ पर जो वहाँ के चेयरमैन हैं उनको बंधक बना लिया गया था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये पूरी राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो आपने देखा। अब हाईकोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई होती है तो हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा जाता है और हरियाणा सरकार से ये स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपको ज़्यादा पानी जो है वो क्यों चाहिए। अब इस घटनाक्रम को पंजाब जो है अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर हरियाणा के लिए, हरियाणा सरकार के लिए ये झटका ज़रूर माना जा रहा है कि जिस हिसाब से, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि हाँ, हरियाणा हाईकोर्ट से, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से कहीं ना
ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर उनके पक्ष में आएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये घटनाक्रम हुआ, जिस हिसाब से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने जिस हिसाब से स्पष्टीकरण मांगा, तो अब इसे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन पंजाब अपनी तरफ से, पंजाब की तरफ से अगर देखें तो पंजाब इसे जीत के तौर पर देख रहा है। वहीं इस मुद्दे पर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह गैरी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा रहे हैं। उससे पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ BBMB ਦੀ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ BBMB ਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ BBMB ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ 3 ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਈ 2025 ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ BBMB ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਲੀਗਲੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 2 ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BBMB ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ DGP ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਮਈ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ DO ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਤੇ, ਮਿਸਟਰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ BBMB ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ।